तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों हमारा चल रहा है मेंसुरेशन 3D और मेंसुरेशन 3D में हमारे के क्यूब, कीवर्ड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर ये टाइप हो चुके थे और हेमी स्फीयर कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे चलेंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस और बची हैं। देखिए मेल्टिंग पर आधारित, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट से मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाए, यानी पिघलाने पर आधारित। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पिघलाने पर आधारित बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई में। 14 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस गेंद को 14 सेंटीमीटर व्यास के एक तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो तार की लंबाई बताइए। परिवर्तित करने का मतलब है ये एक 14 सेंटीमीटर का क्या दिया है, स्पेयर दिया है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, जो भी इसका व्यास दिया है उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी इसकी त्रिज्या, यानी इस गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इसे एक तार, और तार होता है सिलेंड्रिकल, तार हमेशा होता है बेलनाकार, तार में परिवर्तित किया है और उस तार की भी त्रिज्या व्यास दिया है, तार का व्यास दिया है 14, तो व्यास का आधा कर देंगे तो तार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो गोला है उसकी त्रिज्या भी 7 है और व्यास की भी त्रिज्या और बेलन की भी त्रिज्या यानी तार की त्रिज्या भी कितनी है 7। तो एक चीज से दूसरी चीज कभी भी बनाई जाती है तो इनके आयतन हमेशा समान रहते हैं, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन ये इक्वल हो जाएगा बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन, एक चीज से कभी भी दूसरी चीज मेल्ट करके बनाई जाती है या बदली जाती है दूसरी चीज में, तो उनके आयतन समान रहते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो ये होगा 4। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, देखिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो ये हो गया आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 4/3। आर की वैल्यू देखिए गोले की त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 × 7 इक्वल में बेलन यानी तार की त्रिज्या कितनी है 7 × 7, इसकी ऊंचाई पूछी है। तो देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी h = 4 7 जा 28, 28 डिवाइड में 3, तो तार की जो लंबाई है कितनी आ जाएगी 28 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर। तो आपको यही याद रखना है, कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके आयतन हमेशा बराबर रहते हैं, यानी गोले का आयतन किसके इक्वल में हो जाएगा बेलन के आयतन, और तार होता है बेलनाकार। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या कितनी थी स्मॉल आर। बेलन का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। यहाँ गोले की त्रिज्या कितनी थी 7, उसका 3 बार मल्टीप्लाई, और बेलन की त्रिज्या थी वो भी 7 थी तो उसका 2 बार मल्टीप्लाई से 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 7 7 4 जा 28/3, तो कितना आंसर आएगा 28/3। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को एक गोले के रूप में परिवर्तित किया, तो गोले की त्रिज्या क्या है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। यानी कि ये बोला गया एक शंकु को, ये शंकु है, ये दिया है शंकु, और इसको परिवर्तित किया है एक गोले यानी स्फीयर में। तो हमसे पूछा इसकी त्रिज्या क्या है, यानी कि शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर। यहाँ पे हमें सॉरी ये क्या है गोले की त्रिज्या, हमें दी है शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी शंकु की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ये ऊंचाई है, जो कि ऊंचाई कितनी दी है हमें, ऊंचाई दी है 24 सेंटीमीटर। तो कभी भी एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाए तो उनके आयतन हमेशा सेम रहते हैं। तो जो शंकु का आयतन होगा, यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इक्वल हो जाएगा गोले के आयतन के, गोले का आयतन ये दोनों हो जाएंगे बराबर। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे रहेगा आपका आर स्क्वायर जो कि किसकी त्रिज्या है शंकु की, जो आपको दी है 6, तो 6 × 6, ऊंचाई कितनी दी है शंकु की 24, इक्वल में ये हो गया 4 मल्टीप्लाई, हमें यहाँ गोले की त्रिज्या फाइंड करनी है। देखिए 24, 4 से 24 को कैंसिल करेंगे 6 बार,
तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। इधर देखिए इसका क्यूब है तो इसका लगा देंगे सामने वाली भुजा पर क्यू रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु से गोला बनाया जा रहा था, तो कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाए उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं, बराबर रख दीजिए। ये आपके यूपीएसआई में पूछा है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2019 में पूछा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के एक ठोस गोले, ये आपको एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या दी है 15 सेंटीमीटर, ये हो गई त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। ठोस गोले को 6 mm व्यास के तार में खींचा जाता है, इससे एक तार बनाया जाता है और तार हमेशा होता है बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल। तार में खींचा गया जिसकी व्यास दिया है, तो व्यास से निकालने की त्रिज्या कितना दिया है 6 mm, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगी त्रिज्या 3 mm। देखिए ये किसमें दिया है मिलीमीटर में, और गोले की त्रिज्या दी है यानी कि जो ठोस गोला है उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो हमसे पूछा गया है तार की लंबाई सेंटीमीटर में, तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। mm से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो इनके क्या होते हैं आयतन समान, यानी कि जो स्फीयर गोला होगा उसके आयतन और जो कोन इससे क्या बनाया जा रहा है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। बी मतलब आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई मल्टीप्लाई जो भी त्रिज्या है उसका क्यूब, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल में हमारे सिलेंडर का सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपको कितना दिया है 3/10 इंटू एच, एच बोलते हैं ऊंचाई या लंबाई कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 10 को दोनों को इधर ले आएंगे। देखिए 3 से ये 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, और इस 3 से ये 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, इस 3 से ये 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। यहाँ पर रहेगा आपका 4, 5 का 5 में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 125, ये 10 इधर आ जाएंगे तो 100 हो जाएगा, ये हो गया h। देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें कितना हो जाएगा 20, ये 8 हो गया, ये 10 और ये 5 और 2 0 ये हो गई, यानी कि 50,000 सेंटीमीटर, यानी उस तार की लंबाई कितनी होगी 50,000 सेंटीमीटर। हमें गोले की त्रिज्या दी थी, व्यास दिया त्रिज्या दी थी 15 सेंटीमीटर, और इससे एक तार बनाया जाता है, तार सिलेंडर फॉर्म में होता है जिसका व्यास दिया था 6 mm, उसका डिवाइड किया 2 का तो त्रिज्या आ गई 3 mm, 10 से डिवाइड कर दिया तो mm किस में बदल गया सेंटीमीटर में। तो जो गोले का आयतन है वो तार सिलेंड्रिकल के आयतन के इक्वल रख दिया। गोले का आयतन होता है 4/3 जो भी त्रिज्या उसका 3 बार मल्टीप्लाई, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर जो भी त्रिज्या उसका 2 बार मल्टीप्लाई इंटू एच। अब यहाँ पर ये कैंसिल आउट कर दिए तो तार की लंबाई कितनी आ गई 50,000 सेंटीमीटर। देख सकते हो SSC CGL 2016 में पूछा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु बनाने के लिए गलाया गया। एक गोले को गलाया गया और इससे एक शंकु बनाया गया जिनके दोनों की त्रिज्या क्या है इक्वल। जो गोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। शंकु की ऊंचाई क्या है, तो देखिए गोले का आयतन, जो इसका आयतन होगा स्फीयर का, गोले को बोलते हैं स्फीयर, वो आयतन इक्वल हो जाएगा कोन का यानी कि शंकु का। तो स्फीयर का आयतन होता है 4/3 पाई जो भी त्रिज्या है उसका क्यूब, कोन का आयतन होता है यानी कि शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की त्रिज्या समान है, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। देखिए यहाँ 2 टाइम्स आर है और यहाँ 3 टाइम्स, तो इधर बच गया 1 टाइम्स आर, 4r इक्वल टू कितना हो गया h। त्रिज्या कितनी दी है 5, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले
कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया गया। मतलब एक बड़ा स्फीयर था, गोला, जिसकी त्रिज्या थी 10.5, उससे कई शंकु बनाए गए छोटे छोटे, जिनकी त्रिज्या थी 3.5, ऊंचाई थी 3। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या। तो आपसे संख्या पूछी हो, आपके एसएससी में पूछा हुआ है। तो एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके क्या रहते हैं, आयतन बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर पूछिए संख्या, तो संख्या होगा, देखिए बड़ी चीज क्या है, गोला, तो जो गोले का आयतन होगा, गोले के आयतन में भाग लगा देंगे एक शंकु के आयतन से, क्योंकि किस में बदला जा रहा है, शंकु में। तो एक शंकु का आयतन, देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, यानी त्रिज्या का घन, और त्रिज्या कितनी दिया हुआ है, 10.5। तो 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइड कर देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, 3.5। तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू एच, और एच कितना दिया है, 3। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ऊपर आपका रह जाएगा 4, ये हो गया 105 और यहाँ पर रह जाएगा 10.5, डिवाइड में आ जाएगा 35 इंटू 3। देखिए इसे कैंसिल कर देंगे 5 से 7 टाइम्स, और 5 से कैंसिल करेंगे 105 को तो 21, 5 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स, और 5 से कैंसिल करेंगे 21 टाइम्स। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। देखिए 7 से कैंसिल करेंगे 21 को 3 टाइम्स, 7 से 21 को 3 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, देखिए 3 4 जा 12, और 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36 इंटू 3.5। अब 36 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.5 का, तो 3.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3 3 या 9 10, ये हो गया 8 16 2 1, यानी कि ये हो जाएगा, देखिए 1260, एक नंबर ऑफ पॉइंट है, एक नंबर ऑफ पॉइंट आ जाए तो ये हो जाएगा 126, यानी कि जो संख्या होगी शंकु आकार गेंदों की वो कितनी होगी, 126। क्या किया था, बड़े गोले के आयतन में डिवाइड कर देता है एक शंकु के आयतन से, तो डिवाइड करने पे कितना आया, 126। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या समान है, यानी कि ये होता है शंकु, इसके आधार की त्रिज्या जो है वो r है, और ये हो गया स्फीयर, उसकी भी त्रिज्या r है, समान है। उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, यानी दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल है, गोले के वक्र पृष्ठ के, गोले का वक्र पृष्ठ, ये बोला गया क्वेश्चन में, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो हो जाएगा एल इक्वल टू 4r। फिर बोला गया शंकु की ऊंचाई बताइए, तो देखिए ये होती है तिर्यक ऊंचाई शंकु में, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये ऊंचाई पूछी गई है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r। देखिए एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में, एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, इधर हो जाएगा 4 4 जा 16r स्क्वायर, आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 15r स्क्वायर। देखिए यहाँ ऊंचाई पे से वर्ग हटेगा, यहाँ आ जाएगा वर्गमूल, तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 15 और आर स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई कितनी हो जाएगी, रूट में 15r। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आपसे कभी भी कोई भी चीज़ समान होती है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे आयतन समान रहते हैं।
और यहाँ पे तो बोला गया था इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, तो ऊंचाई कितनी आ गई रूट में 15 आर। देखिए साथियों CHSL 2017 में पूछा है, यदि 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 9.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक बेलन को पिघलाया गया। एक सिलेंडर है बेलन जिसकी आपको त्रिज्या ये होती है, त्रिज्या दी है कितनी 3.5 ऊंचाई है 9.6। इसे मेल्ट किया गया और मेल्ट करके एक शंकु बनाया गया, यानी कि कोन। ये शंकु बनाया गया जिसमें शंकु की त्रिज्या बोला गया, उसी त्रिज्या का एक शंकु बनाया जो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। तो शंकु की ऊंचाई बताइए, तो ये होती है ऊंचाई। बोला गया है शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ पे लगाएंगे दोनों के आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का। बेलन सिलेंडर का वॉल्यूम वो इक्वल हो जाएगा कोन यानी शंकु के वॉल्यूम। सिलेंडर बोला जाता है बेलन को और कोन बोला जाता है शंकु को। देखिए सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई एच, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 9.6। कोन यानी शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना दिया है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू एच, एच हमसे पूछा है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3.5 से 3.5 कैंसिल, इस 3.5 से ये 3.5 कैंसिल, 3 को इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 3। इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 28.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। CHSL 2017 में पूछा है, एक शंकु यानी कि बेलन से शंकु बनाया जा रहा था, तो बेलन से शंकु बनाया जाए तो दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी गई। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकु की त्रिज्या प्रत्येक 2 सेंटीमीटर है, 2 कोण है जिनमें ईच रेडियस कितनी है 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.1 है। ऊंचाई क्रमशः 4.1 4.3 है। ऊंचाइयाँ अलग अलग है दोनों शंकुओं की। दोनों शंकु को एक साथ पिघलाया गया यानी उन्हें मेल्ट किया गया, एक बड़ा गोला बनाया गया। तो गोले का व्यास क्या है, देखिए ऐसे करके 2 कोण है, 2 कोण को एक साथ पिघलाया गया और दोनों कोण से एक स्पेयर बनाया गया गोला, और इसका पूछा है व्यास। व्यास बोलते हैं त्रिज्या का दुगना, ये पूछा गया। तो देखिए शंकु के आयतन, देखिए कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके क्या होते हैं, आयतन बराबर होते हैं। यहाँ पर हमारे 2 शंकु हैं, एक का आयतन हो गया पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 प्लस, देखिए त्रिज्या तो इक्वल है तो त्रिज्या दोनों की इक्वल ले सकते हैं, 1/3 पाई r का स्क्वायर इंटू h2, क्योंकि ऊंचाई अलग अलग है तो एक को h1 मान लिया, एक को h2। ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब, इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर और ब्रैकेट में h1 प्लस h2 रह जाएगा जो कि इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू के। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल। शंकु में प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ऊंचाई, पहली ऊंचाई कितनी है 4.1, सेकेंड ऊंचाई कितनी है 4.3। हमसे ये आर क्यू, यहाँ से आर क्यू निकाल लेंगे, आर क्यू का 2 टाइम्स कर देंगे यानी आर त्रिज्या आ जाएगी गोले की, त्रिज्या का दुगना कर देंगे व्यास आ जाएगा। ये हो गया 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 देखिए यहाँ पे कितना रह गया था 4 और रह गया था 4 इंटू आर क्यू, 8.4 आर क्यू। देखिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.1, इसका डिवाइड करेंगे तो 2.1, यहाँ r की पावर 3 है तो इधर आ जाएगा क्यू रूट इक्वल टू r। देखिए यहाँ से r कितना आ जाएगा 2.1, यानी आपसे अगर गोले की त्रिज्या पूछता तो आंसर कितना आ जाता 2.1, पर हमसे पूछा था व्यास। व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो 2.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 4.2,
तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। दो शंकु थे, कितने भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई एक ऑब्जेक्ट बना जाए तो उन सभी के आयतन को प्लस कर लेना है और इक्वल में रख देना, जिससे वो चीज बनाई जा रही है। यहाँ शंकु से क्या बनाए जा रहे थे, गोले, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल दी, त्रिज्या का दोगुना कर दिया तो क्या आ गया, व्यास। तो देख जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले गेंदों को बनाया जाता है। एक गोले से, ये एक गोला है जिसकी त्रिज्या आपको दी है 20 व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और उससे एक और छोटा स्पेयर बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या हमें दी है, त्रिज्या दी है 5 मिलीमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, तो इसे किस में कर देंगे, मिलीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन, सेंटीमीटर में कर देंगे तो 5 अपॉन 10 सेंटीमीटर, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे से त्रिज्या आ जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। पूछा है गेंदों की कुल संख्या, यानी कि ये जो छोटी बड़ी गेंद से छोटी गेंद बनाई गई है उनकी संख्या पूछी है। तो दोनों के क्या है, आयतन बराबर रख देंगे। कभी भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके आयतन यानी वॉल्यूम सेम रहते हैं। बड़ी गेंद क्या होगी, 1/3 पाई आर क्यू, क्योंकि गोले का आयतन होता है 1/4 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया 1/3 पाई स्मॉल आर का क्यू इंटू एन। एन क्या, गेंदों की संख्या। जो भी संख्या पूछे उसी की तरफ एन लगा देना। अगर बड़ी गेंद की संख्या पूछता तो इधर एन लगा देते। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। देखिए यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 10, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 1/2, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एन। एन पूछा है तो देखिए 2 इनका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का 2 में किया 4 और 4 का 2 में किया 8, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 8000, यानी गेंदों की संख्या कितनी है, 8000। यही हमसे पूछा गया था। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले गोले को पिघलाकर समान आकार के छोटे खोखले बनाए जाते हैं। यानी एक खोखला गोला है, ये हो गया एक खोखला गोला, इसको मेल्ट किया जाता है और इससे समान आकार के छोटे खोखले गोले बनाए जाते हैं। यानी गोले से ही गोले बनाए जा रहे हैं खोखले। बड़े गोले की भीतरी और बाहरी त्रिज्या, यानी इसकी भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या देखिए, ये मान लीजिए भीतरी त्रिज्या है स्मॉल आर जो कि दी है 6, और ये है बाहरी त्रिज्या, ये मान लेते हैं कैपिटल आर है और वो दी है 6, यानी भीतरी त्रिज्या 4 है और बाहरी त्रिज्या 6। यदि छोटे गोले की भीतरी और बाहरी, यानी छोटे गोले की भी भीतरी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या, ये हो गई बाहर वाली त्रिज्या जो कि कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, तो कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, यानी संख्या किसकी पूछी है, छोटे गोलों की। तो इन दोनों गोले के आयतन क्या हो जाएंगे, इक्वल। मान लीजिए पहला आयतन है और ये दूसरा आयतन, ये हो गए दोनों के इक्वल। तो खोखले गोले का आयतन होता है 1/4/3 पाई बाहरी त्रिज्या का क्यू माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यू। ये 1 मान लेते हैं क्योंकि ये पहला गोला है, इक्वल में 4/3 पाई बाहरी त्रिज्या का क्यू माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यू इंटू एन। एन क्या है, नंबरों की संख्या, यानी कितने छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। ये मान लीजिए पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी दी है, 6 का क्यू माइनस ये 4 का क्यू। यहाँ पर देखिए बाहरी त्रिज्या कितनी दी है, 3 का क्यू माइनस आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 2 का क्यू इंटू एन। देखिए 6 का क्यू होता है 216, 4 का क्यू होता है 64, 3 का क्यू होता है 27 और 2 का क्यू होता है 8 मल्टीप्लाई मोलों की संख्या। इसमें से माइनस करने, तो माइनस करने पे आएगा 2, इसमें से माइनस करेंगे तो 152 इक्वल, इसमें से माइनस करेंगे 19, ये 19 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 152/19। 19 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, यानी छोटी वाली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8।
तो खोखले गोले का आयतन लगाना है 4/3 पाई आर क्यू, यानी बाहरी त्रिज्या का क्यू माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यू। ये आपको खोखले गोले दिए थे। देख जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक नया गोलाकार गेंद बनाया गया। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हो गई, तो नई गेंद की त्रिज्या। ठीक है, 3 गेंद है, 3 गेंदों को पिघलाया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनसे एक नई गेंद बनाई गई। तो पहली गेंद की त्रिज्या हमें दी है 1 सेंटीमीटर, सेकंड गेंद की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और तीसरी गेंद की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ये बड़ी वाली गेंद की त्रिज्या पूछी है। तो देखिए सभी क्या है, हमारी गेंद है, यानी स्फेरिकल होती है गेंद, तो इस सभी का आयतन क्या है। देखिए पहले का आयतन हो गया 4/3 R1 का क्यूब, सेकंड वाली का 4/3 R2 का क्यूब और इसका 4/3 R3 का क्यूब। तीनों को प्लस कर देंगे, इनसे एक बड़ी गेंद बनाई जा रही है 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई R कॉमन है सब में से, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। देखिए R1 की वैल्यू 3 है, 1 है, तो 1 का क्यूब 1 हो गया। R2 की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा इनका क्यूब और ये हो गया 3। यहाँ पर 4/3 पाई R क्यूब हमसे पूछा है। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ये हो गया R क्यूब। इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 27 में 1 प्लस किया 28 और ये 36, तो ये कितना हो जाएगा 36 R क्यूब। तो यहाँ से R क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 36 ये क्यूब। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। हमसे पूछा था नई गेंद की त्रिज्या। तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इनको प्लस किया तो ये हो गया 28, 28 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो नई गेंद का आयतन कितना हो जाएगा। सॉरी देखिए क्वेश्चन में बोला गया था, ये गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री खराब हो गई। तो देखिए ये सामग्री है, इस सामग्री से एक नई गेंद बनाई जा रही है, तो 25% खराब हो गई, तो बची कितनी, बची हुई लिखनी है 75%। तो यानी जो सामग्री खराब हुई है वो अलग निकाल देनी है, यानी 75% से एक नई गेंद बनाई गई है। कौन सी, 4/3 पाई R का क्यूब, ये बनाई गई है। देखिए सब में से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, R1 की वैल्यू ये 1 का क्यूब, ये हो जाएगा R2 यानी 2 का क्यूब, R3 यानी 3 का क्यूब, ये हो गया 75% का मतलब होता है 3/4, ये हो गया 4/3 पाई R का क्यूब। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इनको अभी प्लस किया तो कितना आया था 36 मल्टीप्लाई 3/4, ये हो गया R क्यूब। देखिए 4 से ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो 9 × 3 ये R का क्यूब, क्यूब हटाएंगे तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट, तो ये जाएगा 3 × 3 यहाँ हो जाएगा R। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3, यानी नई गेंद की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला गया है इन 3 गेंद से एक नई गेंद बनाई गई है और इन 3 गेंद में से 25% सामग्री खराब हो गई। अब 25% सामग्री खराब हो गई तो बची कितनी सामग्री 75%, तो इनका 75% निकालना है। 75% निकाला, जो इसके 75% से नई गेंद बनेगी, तो इसके 75% कितना होता है 3/4, यानी इनका 75%, तो त्रिज्या कितनी आ गई नई गेंद 3 सेंटीमीटर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 है। एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 16 है, इसे पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, यानी कि एक क्यूबॉइड बनाया गया जिनकी भुजाओं का अनुपात ये है। घनाभ का कुल क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए एक चीज़ से दूसरी चीज़ मेल्ट करके बनाई जाती है, तो उनका क्या होता है आयतन, यानी वॉल्यूम सेम रहता है। तो बेलन का आयतन जो भी होगा, बेलन का आयतन वो इक्वल हो जाएगा, क्या बनाया जा रहा है घनाभ, घनाभ के आयतन के, यानी बेलन का आयतन और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा इक्वल। बेलन का आयतन होता है πr² और घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए पाई की वैल्यू हो गई 22/7,
बेलन की त्रिज्या हमें दी है 7, तो 7 × 7 और ऊंचाई दी है 16। यहाँ पर देखिए घनाभ की लंबाई 4 चौड़ाई 7 और ऊंचाई 11 कभी भी अनुपात में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हो तो उनके साथ कोई एक वेरिएबल लगा दीजिए। वेरिएबल बोलते हैं यानी निर्देशांक x y z सेम लगाना है तीनों के साथ। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू को इनमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे, भुजाएं। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 16 कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हमारा देखिए 11 से ये 22 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो इधर रहेगा देखो 2 4 जा 8। इधर देखिए x मल्टीप्लाई x की पावर हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसका क्यू रूट लगा देंगे तो x कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से पहले लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ कितनी है अनुपात में 4x। तो यहाँ देखिए 2 × 4 तो लंबाई कितनी आ जाएगी 8। चौड़ाई कितनी है अनुपात में 7 और इसके साथ x, तो x × 7 × 2 तो चौड़ाई हो गई 14। ऊंचाई देखो कितने अनुपात है 11, तो 11x, तो 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 22। हमसे पूछा है इनका घनाभ का कुल क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है लेंथ विड्थ हाइट और हाइट लेंथ। तो अगर 2 लेंथ कितनी दी थी हमें, देखिए 8 आया था, 8 × 14। ये विड्थ कितना आया था 14 × 22 और ये 22 × 8। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1192 यानी ऑप्शन बी। तो बेलन का आयतन घनाभ के आयतन के इक्वल था और घनाभ की भुजाएं अनुपात में दी थी। तो अनुपात में देखिए दोनों के आयतन हमने क्या रख लिए इक्वल। तो यहाँ से अनुपात में कभी भी भुजाएं दी हो उनके साथ आपको एक निर्देशांक लगाना है। उनके साथ निर्देशांक आ गया x, पहले x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू को उनके अनुपात यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में पुट कर दिया, वहाँ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 1192। आपकी CGL का क्वेश्चन है ये। तो आज साथियों आज हमने किए थे मेल्टिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मेल्ट करके उन्हें शेप दी जाती है यानी पिघलाने पर आधारित। तो आपके UPSI SSC या आपके कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में मेल्टिंग के क्वेश्चन आते हो, आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन इनफ। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें हमेशा। अच्छा आगे हम करेंगे, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन रह गए उन्हें करेंगे। तो अब हम कल मिलेंगे, तब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह तैयार करते रहिए और हमें मेहनत करते रहिए। देखिए लगातार मेहनत करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और हमेशा देखिए अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।